एक्सरसाइज 5.3 का 9वां क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 7 पदों का योग दिया हुआ है और 17 पदों का योग दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या दिया हुआ है। दिया है कि S7 = 49 और S17 = 289, यानी 7 पदों का 7 पदों का योग 49, 17 पदों का योग 289। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं S7 = 49। तो S7 को लिखेंगे कैसे? सबसे पहले लिखेंगे n/2 × 2a प्लस 7 पद है, 7 - 1 और गुना d, ये हो गया बराबर हो जाएगा 49। और n/2 यानी 7/2 और 2a मालूम नहीं है प्लस 7 6d बराबर हो जाएगा 49। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसको 2 से गुना हो जाएगा, 7 से ही कट जाएगा, 7 × 7 = 49 और ये 2 से गुना हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 6d = 7 दूनी 14। यहाँ 2 कॉमन ले लिया जाएगा, 2a प्लस 3d = 14। अब ये 2 से कट जाएगा 7, यानी क्या बच गया a प्लस 3d = 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए फिर क्या हो रहा है, फिर हम लोग इसको लेते हैं 17वां पद का, डायरेक्ट हम लोग अब यहाँ पर लेते हैं, सूत्र को नहीं लेते हैं, सीधा S17 = 289। तो S17 यानी n/2 और इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस n-1 × d = 289। और 17 पद है, 17/2 हो गया और इधर हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पर 17 - 1 और यहाँ हो गया d के जगह पर d रह जाएगा, d = 289। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। और 17/2 जो का त्यों इंटू 2a प्लस 17 में 1 घट जाएगा 16d और बराबर हो जाएगा 289। 17 17 हाँ 289 हो गया खत्म। और अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a प्लस 16d = ये 2 से जाके वो गुना हो जाएगा 17 दूनी 34। और अब दोनों से कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया गया तो यहाँ बच गया a प्लस 8d = 34। अभी 2 से कट गया, यहाँ पर 17 से 17 दूनी 34 और यहाँ पर देखिए क्या हो गया a प्लस 8d = 17। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सिर्फ सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को अगर घटा दिया जाएगा तो इसी में हमारा एक पद लुप्त हो जाएगा, d का मान आ जाएगा। अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, चलिए 2 क्या है a प्लस 8d = 17 है और एक क्या है a प्लस 3d = 7 है। घटा देना है, यहाँ चिन्ह बदल गया माइनस, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, a में a घट गया, 8d में 3d घट गया, 5d आ गया। उसके बाद 17 में 7 घट गया, 17 में 7 घट गया, 10 हो गया, 5 दूनी 10 कट गया, यहाँ पर d = आ गया 2। अब देखिए यहाँ पर d हमारा जब आ गया 2 तो इस d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 हमारा है a प्लस 3d = 7। तो a प्लस 3 × d का मान आ गया 2 = 7 और a प्लस 6 3 दूनी 6 हो गया बराबर 7 और a
इक्वल टू, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि 7 और 6 इधर आ गया तो 6 कट गया, और a इक्वल टू 1, यानी पहला पद हमारा 1 आ गया और d हमारा 2 आ गया। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, प्रथम n पदों का योग। तो एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही चीज़ निकालने के लिए कह रहा है। कि हाँ एस एन हमारा निकालेंगे कितना हो जाएगा n/2 और इंटू 2 इंटू 1 मैंने पहला पद हो गया, और प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान 2 आ गया। इस प्रकार ये देखिए अब क्या हो जा रहा है n/2 और इंटू 2 1 जा 2 प्लस यहाँ पर हो गया n-1 इंटू 2, यहाँ पर गुणा कर देते हैं हम लोग 2 से, इक्वल टू n/2 इंटू 2 एकम 2 हो गया यहाँ पर, और प्लस यहाँ से गुणा किया जाएगा 2 इंटू n तो 2n हो जाएगा, और -1 इंटू 2 तो -2 हो गया ये। अब इक्वल टू n/2 और यहाँ 2 में 2 घट गया, क्या बच गया 2 में 2 घट गया, खाली 2n बच गया। तो इंटू 2n और 2 कैंसिल हो गया, n गुना n स्क्वायर, यही हो गया आंसर। एक्सरसाइज 5.3 का 10वां क्वेश्चन है, दर्शाएं कि a1 a2 डॉट 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 am से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, यानी an इक्वल टू 3 + 4n, nवां पद इसका 3 + 4n है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है an इक्वल टू 3 + 4n। तो चलिए इससे हमारा एक जो है AP बनेगा। तो सबसे पहले जब n इक्वल टू 1 तो पहला पद बराबर 3 + 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 एकम 4 4 3 7, पहला पद 7 आ गया। फिर जब n इक्वल टू 2 तो दूसरा पद क्या होना चाहिए, जब 2 हम ले रहे हैं तो हम लोग जब ले रहे हैं 2 तो 3 + 4 इंटू 2 तो 4 दूनी 8 3 11 हो गया दूसरा पद। तीसरा पद फिर जब n इक्वल टू 3 यानी तीसरा पद क्या हो रहा है, तो 3 + 4 इंटू 3, तो यहाँ हो जाएगा 4 × 12 3 15 हो गया। अब देखिए 3 पद हमारा इस तरह हो गया। तो इसी तरह AP क्या बन रहा है, AP हमारा ये हो रहा है, पहला हो रहा है क्या 7, दूसरा कितना हो रहा है 11, तीसरा कितना हो रहा है 15, और इस तरह करके चलता जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग D पहले निकाल के देख लेते हैं, सार्वंतर। यदि सार्वंतर बराबर निकलेगा सभी पदों का तब तो ये AP हमारा होगा। यहाँ A1 इक्वल टू 7, A2 इक्वल टू 11, A3 इक्वल टू 15। तो D इक्वल टू क्या होना चाहिए A2 - A1 और बराबर होना चाहिए A3 - A2। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो बराबर हो जाएगा A2 क्या है 11 - 7 इक्वल टू A3 क्या है 15 - 11। तो यहाँ पर 11 में 7 घट जाएगा 4, और यहाँ पर 15 में 11 घट जाएगा 4। देखिए बराबर D आ गया, इसलिए ये AP है। अतः देखिए A1 A2 A3 डॉट 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 AN से AP बनती है। अब हम लोग को
पहला नंबर में जो दिया हुआ है तो इसके एपी दर्शा रहे हैं, तो इसका अब हम लोगों को 15 पदों का योग निकालना पड़ेगा। तो अब 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर ए क्या दिया हुआ है 7, और उसके बाद डी क्या निकला हुआ है तो 4, और एन यानी कितना 15 पद है, तो 15 पदों का योग निकालना है। तो चलिए एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब यहाँ पर कितना है तो एस 15 लेना होगा, 15 पद का योग निकाल रहे हैं हम लोग। यहाँ पर 15/2 और यहाँ पर 2 इंटू ए यहाँ पर कितना है 7 है, प्लस एन 15 पद है माइनस 1 और इंटू डी है 4 यहाँ पर। चलिए ये हो गया इक्वल टू अब 15/2 जो का त्यों, और उसका यहाँ पर 7 दूनी 14 और प्लस 15 में 1 घट गया 14, 14 चौके 56, ये हो गया 56। चलिए उसके बाद अब 15/2 गुणा 56 4 60 10 70 हो गया, ये कट जाएगा 35 दूनी 70। अब 15 बचे 75 की 5 हासिल 7 और 15 तिया 45 और 7 52, ये हो गया 525। यही हो गया 15 पदों का योग। यहाँ 10 नंबर का सेकंड नंबर है ए एन इक्वल टू 9 माइनस 5n। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोगों को जांचने के लिए करा है, दर्शाने के लिए करा है कि ये एपी बनेगी, एपी बनती है, इसी चीज़ को दर्शाना है हम लोगों को। तो चलिए आइए क्या दिया हुआ है पहले देखिए, दिया है कि ए एन इक्वल टू 9 माइनस 5n, अर्थात जब n इक्वल टू 1 तो पहला पद क्या हो जाएगा देखिए, पहला पद हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, तो 5 एकम 5, 9 में 5 घट जाएगा 4, ये हो गया पहला पद। फिर जब n को हम लोग 2 लेते हैं तो दूसरा पद क्या हो जाता है देखिए, तो दूसरा पद बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2, तो 9 अच्छा 5 दूनी 10, 10 में 9 घट जाएगा -1, देखिए दूसरा पद आ गया -1। फिर जब n इक्वल टू 3 तो तीसरा पद क्या हो जाता है देखिए, तो तीसरा पद बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3, तो यहाँ हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 में 9 घट जाएगा यानी -6, तो यानी 5 तिया 15 में 9 घट गया, 6 बच गया, -6 हो गया, ये हमारा तीसरा पद हो गया। तो एपी क्या बन रहा है देखिए, तो अब एपी देखिए, एपी हमारा बन रहा है क्या, पहला पद हो गया 4, दूसरा हो गया -1 और तीसरा हो गया -6 और इसी प्रकार चलता जाएगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यह एपी है या नहीं है, एपी बन रही है कि नहीं बन रही है, इसकी भी जांच कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ a1 इक्वल टू 4, a2 इक्वल टू -1 और a3 इक्वल टू -6। चलिए तो d इक्वल टू a2 माइनस a1 और फिर यही बराबर हो जाएगा a3 माइनस a2। चलिए तो d हम लोग निकाल लेते हैं पहले। a2 क्या है -1 और -4, तो अब इधर देखिए तो a3 क्या है -6 और -1। अब देखिए d का मान हमारा क्या आ रहा है, तो d इक्वल टू आ रहा है -1 और -4 जुट जाएगा दोनों, तो हो जाएगा -5 और फिर देखिए बराबर हो जाएगा इसका -6 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -6 और +1, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 बराबर यहाँ भी -5। देखिए दोनों d बराबर आ गया, चूंकि
चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए ये AP के पद दर्शा रहे हैं। AP है। अब 15 पदों का योग, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर यहाँ A इक्वल टू क्या है, A इक्वल टू हो गया हमारा 4 हो गया 4, D इक्वल टू क्या हो गया, D इक्वल टू हो गया -5 हो गया, और N इक्वल टू कितना हो गया, N 15 पदों का निकालना है, तो SN इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ये हम लोग 15 पदों का निकालेंगे, तो यहाँ पर S 15 देंगे इक्वल टू यहाँ पर 15/2 इंटू 2 इंटू पहला पद है 4 और प्लस 15 घटाओ 1 और गुना -5, 15 पद हो गया। अब ये 15/2 और 4 दूनी 8 और प्लस यहाँ पर 15 में ये घट गया 14, 14 गुना 5, 14 पंचे 70, -70 हो जाएगा। यहाँ पर -70 बराबर हो जाएगा 15/2 गुना 70 में 8 घट जाएगा तो 62 हो जाएगा, -62। अब ये कट जाएगा -31 दूनी 62 और 15 एकम 15 की 5 हासिल 1 और 15 तिया 45 1 46, तो -465। ये हो गया हमारा आंसर, ये 15 पदों का योग। एक्सरसाइज 5.3 का 11वां प्रश्न है, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है, तो यहाँ n पदों का योग बराबर 4n माइनस n² है। तो जब n इक्वल टू 1 तो प्रथम पद का योग बराबर हो जाएगा S1 इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए, तो 4 एकम 4 हो जाएगा और n का 1 का स्क्वायर 1 ही जाएगा, 4 में 1 घट गया 3 आ गया, अर्थात ये पहले पदों का योग है। तो पहला पद का योग मतलब एक ही पद है उसमें, तो पहला पद भी यही हो गया, अर्थात यहाँ देखिए क्या हो जा रहा है, अर्थात A इक्वल टू 3, इसको A इक्वल टू 3 बोले या प्रथम पद का योग 3 बोले, एक ही बात है, एक ही पद है। अब प्रथम 2 पदों का योग, तो प्रथम 2 पदों का योग कैसे निकलेगा, तो जब n इक्वल टू 2, अब देखिए जब n इक्वल टू 2 है तो दूसरे पदों का योग तो बराबर हो जाएगा 4 इंटू 2 -2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 2 8, यानी 4 दूनी 8 और यहाँ पर 2 दूनी 4, तो 8 में 4 घट जाएगा, बच जाएगा 4। ये हो गया हमारा 2 पदों का योग। तो 2 पद का योग 4 है और पहला पद 3 है, तो जब 3 पहला पद को घटा दिया जाएगा तो ये दूसरा पद बच जाएगा। यहाँ लिखेंगे दूसरा पद बराबर हो जाएगा 4 घटाओ 3 बराबर 1, यानी 1 जो हो गया वो दूसरा पद हो गया, क्योंकि 4 में पहला पद और दूसरा पद दोनों मिला हुआ है,
तो दूसरा पद के योग में से पहला पद यानी 3 को घटा दिया गया तो दूसरा पद बच गया 1। अब देखिए, अब यहाँ पर पहला पद मालूम हो गया, दूसरा पद मालूम हो गया, हम लोग सबसे पहले डी निकाल लेते हैं। तो d इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, A2 है 1 माइनस A1 क्या है, A1 है 3, इक्वल टू हो जाएगा -2। अब देखिए, जब d निकल गया तब तीसरा पद निकालते हैं। A3 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 2D, इक्वल टू A क्या है हमारा, A निकल गया है 3 प्लस 2 इंटू D क्या निकला, -2 हो गया यहाँ पर। तो 3 और यहाँ प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 दूनी 4 में 3 घट जाएगा बराबर -1, यानी तीसरा पद हमारा निकल गया -1। अब यहाँ कहता है 10वां पद, तो A10 इक्वल टू A प्लस 9D, इक्वल टू A हमारा हो गया 3 और 9 गुना -2, D है -2। अब यहाँ 3 और प्लस इंटू माइनस, माइनस 9 दूनी 18, अब 18 में 3 घट जाएगा -15, ये हो गया हमारा 10वां पद। अब nवां पद ज्ञात करने के लिए कहा था, तो nवां पद में हम लोग लिखेंगे an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो चलिए A क्या है, 3 है, प्लस n कितना है, n ही रहेगा -1, और इंटू D का मान हमारा कितना है, -2 है, इक्वल टू 3 और प्लस, यहाँ पर माइनस कर देता हूँ इसलिए कि n इंटू -2 हो जाएगा, तो -2n हो जाएगा, और -2 इंटू -1 यानी +2 हो गया। अब देखिए 3 में 2 जुड़ जाएगा 5 और -2n, यही हो गया nवां पद। अब इस प्रकार हमारा देखिए, तो जो निकालने के लिए दिया हुआ था कि S1 यानी पहला पद क्या है, तो देखिए A1 हमारा निकल गया क्या, 3, A2 क्या निकल गया हमारा, A2 निकल गया 1, और A3 क्या निकल गया हमारा, -1, और A10 क्या आ गया हमारा, -15, और nवां पद an आ गया हमारा 5 - 2n, ये सब उत्तर हो गया।